How are you? Myself Paras Bhardwaj and I am network marketing entrepreneur and life coach. Guys, what is network marketing? Network marketing is all about sales. And network marketing में अपलाइन और डाउनलाइन का अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। गुरु और शिष्य के बीच में, वही नेटवर्क मार्केटिंग से कोरिलेट आप कर सकते हैं कि 4 स्टूडेंट थे। पूरे साल उन्होंने पढ़ाई करी नहीं और फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम आया तो उन्होंने दिमाग लगाने लगे कि हम तो फेल हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कि हमें 2-4 दिन का टाइम मिल जाए और उन 2-4 दिन में हम तैयारी करके एग्जाम को अच्छे से दे दें। तो एग्जामिनेशन का दिन था, वो लोग 1 घंटा लेट पहुंचे। तो टीचर ने पूछा, आप लोग 1 घंटा लेट क्यों आए हो? एक की शर्ट में ग्रीस लगी हुई थी, एक की शर्ट में कीचड़ लगा हुआ था, एक की शर्ट फटी हुई थी। तो उन्होंने बोला, सर आते आते हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हमारा 1 घंटा उसमें वेस्ट हो गया, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो इस चक्कर में हमें लेट हो गए। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हमें 2 से 4 दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन करके हम दोबारा से एग्जाम को अच्छा सा दे सके सर। तो गुरु होता है, शिष्य शिष्य होते हैं। तो गुरु ने उनको 2 दिन का टाइम दे दिया, पता होने के बावजूद भी ये झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन बाद जब फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वो आए, क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था 1 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन था 99 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज योर नेम, और दूसरा क्वेश्चन था कि आपकी कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। तो एग्जाम में उन्होंने चारों ने क्या किया, चारों ने अलग अलग टायर का लिख दिया। जब गुरु ने देखा कि चारों ने अलग अलग टायर लिख रखे हैं तो उन्होंने पूछा कि बेटा, गुरु होता है, शिष्य शिष्य होते हैं। तो गुरु को कभी आप सिखाने की कोशिश मत कीजिए, गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु भी कभी किसी का शिष्य था, राइट। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने उससे पूछा, भाई आज तक तूने गुरु क्यों नहीं बनाया कोई? तो उसने मुझे बोला, आज तक कोई मिला ही नहीं। मैंने उससे पूछा, आज तक तुझे तेरे से ज्यादा समझदार कोई व्यक्ति मिला ही नहीं है? कमाल है। सोच के देखिए आप, इस दुनिया के सबसे बड़े भगवान कृष्ण, उन्होंने भी गुरु बनाया था। भगवान राम, उन्होंने भी किसी को गुरु बनाया था। हनुमान जी, उन्होंने भी किसी को गुरु बनाया था। तो गुरु का हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व होता है गाइस। तो गुरु को इंपॉर्टेंस जरूर देनी चाहिए हमें लाइफ में। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है, अपने गुरु को महत्व दीजिए, राइट। एक स्टोरी मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा सेल्स के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेल्स। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स है तो आप राजा हैं। एक बार क्या हुआ, एक स्टोर में, यूएसए का एक स्टोर था, वहां पे एक एम्प्लॉई का मतलब ऐड निकाला गया कि हमें सेल्स में एमबीए एक्सपर्ट चाहिए हमारी स्टोर के लिए। तो एक लड़का चला गया इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि आप तो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है नहीं क्योंकि आपने एमबीए नहीं कर रखा है। तो उसने बोला, सर आप डिसाइड कीजिए, आपको एमबीए चाहिए या सेल्स चाहिए आपको सुपर। उन्होंने बोला, हमें एमबीए भी चाहिए और सेल्स भी चाहिए। उसने फिर पूछा कि सर मैं एमबीए तो नहीं हूं पर मैं सेल्स बहुत अच्छी कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला, हम आपको नहीं रख सकते। उस लड़के ने उनको बोला कि सर आप मुझे 15 दिन रख के देखिए, अगर आपको लगे कि मैं सेल अच्छी नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे आप बिना सैलरी दिए निकाल दीजिएगा, राइट। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, 15 दिन हम अगर काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देंगे। तो क्या हुआ, जब 10-12 दिन हो गए तो उस व्यक्ति के 4-5 स्टोर थे। 10-12 दिन के बाद उसको न्यूज आई कि जिस स्टोर पे उसने उस लड़के को रखा था, उस स्टोर की सेल बाकी स्टोर्स के कंपैरेटिवली 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो गए उस स्टोर पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है उस स्टोर में। और जैसे ही उस स्टोर में एंटर किए तो उन्होंने उसी लड़के को देखा, वो किसी कस्टमर को मछली का कांटा बेचने की कोशिश कर रहा था। और वो पिलर के पीछे छुप के देखने लग गया कि ये कैसे सेल कर रहा है। तो वो कस्टमर को दिखा रहा था कि ये मछली का कांटा इतना शानदार कांटा है, ये इसमें ऐसे फट करके मछली फंस जाएगी। तो उन्होंने बोला, कस्टमर ने बोला, ठीक है ये कांटा दे दो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि सर आपने मछली का कांटा तो ले लिया, पर इस कांटे में जब तक आटा नहीं लगेगा तो मछली कैसे फंसेगी? उसने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो उसने बोला, हमारे पास 2 तरीके का आटा है, एक कम प्राइस वाला है, एक ज्यादा प्राइस वाला है। ज्यादा प्राइस वाला ऐसा आटा है कि जैसे ही आप इसको कांटे में लगाओगे मछली खट से फंस जाएगी और आप उसको एकदम रिवर के किनारे पका के खाइएगा। तो उन्होंने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, तू महंगा वाला आटा बांध दे। तो उसने बोला कि सर आपके जूते तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव भी लग रहे हैं। कह रहा, बिल्कुल, ये $4000 के शूज हैं। तो उसने बोला, सर आप पानी में जा रहे हैं, पानी लग गया तो जूते खराब नहीं हो जाएंगे? तो आप जरूर पानी में जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए, तो आपको मैं रबड़ वाले शूज पैक कर देता हूं, आपके जूते भी सेफ रहेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। उसने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, तो ये भी पैक कर दे। फिर उसने बोला कि सर तो आपका चेहरा भी कितना ग्लो कर रहा है, धूप में बैठे बैठे सर सनबर्न हो गया तो गॉगल्स दे दूं सर, और एक हैट भी दे दूं गोल वाली जिससे धूप नहीं आएगी फेस के ऊपर। उसने बोला, यार ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू, इसको भी बांध दे। फिर उसने बोला, सर ये सब कुछ तो हो गया,
अब आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, संडे का दिन है, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। मछली का क्या है, आधे घंटे में आए, 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, 4 घंटे में आए, क्या आप तब तक भूखे बैठे रहेंगे? कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लीजिए, ये पीनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, तू ये सब भी पैक कर दे। तो इस सब तरीके की सारी चीजों को पैक कर दिया उसने, उसका 10-12 हजार रुपए का बिल बना दिया और वो चला गया। अब वो स्टोर का मालिक आया उस व्यक्ति के पास, उसने बोला भाई तू उसको मछली का कांटा दे रहा था, उसके साथ तूने उसको इतनी सारी चीजें सेल कर दी। कह रहा सर इसी को कहते हैं सेल्स, इसी में मैं एक्सपर्ट हूं। कि सर वो मछली का कांटा लेने के लिए नहीं आया था। उसने बोला फिर क्या लेने के लिए आया था? उसने बोला सर वो तो कह रहा था कि आज संडे का दिन है तो मुझे न्यूज़पेपर दे दो, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा मैं जाके और अपना टाइम स्पेंड करूंगा। तो मैंने उसको बोला सर संडे का दिन है, इतना बढ़िया दिन है, न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करोगे, मछली पकड़िए जाके और उसको बढ़िया पका के खाइएगा। तो उसका दिमाग मैंने ऐसे चेंज किया। दिस इज कॉल्ड सेल्स गाइस। सेल्स इस तरीके की होनी चाहिए, राइट? और क्या कहते हैं, एक मैं आपको छोटा सा कहावत सुनाना चाहूंगा। छोटा सा मतलब मैंने तैयार किया है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।